हेलो एवरीवन, आई एम एजे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। डॉक्टर रेड्डी, जैसे कि आप देख सकते हो 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। इंडिकेटर 2 है। एक प्रॉफिटेबल सेटअप देना चाहता हूँ तो इसको ले लेना। ऐसे में देख लो पहले ढंग से। तो सिंपल मूविंग एवरेज 200 का, वॉल्यूम प्लस RSI। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड रखना है 1:2 का। ठीक है। निफ्टी टॉप गेनर उठाओ, टॉप लूजर उठाओ। टॉप गेनर में स्टार्टिंग के 5, टॉप लूजर में स्टार्टिंग के 5। जैसे कि इसमें देख लो हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और HCL टेक। ठीक है ना, ये 5 है। अब इनमें हमें सेटअप देखना अपना, थोड़ा सा हल्का सा प्राइस एक्शन भी देख लेना। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन बाद में देखते हैं, पहले सेटअप देख लो। डॉक्टर रेड्डी आया था, डॉक्टर रेड्डी में सेटअप बना था। ठीक है, 1:2 इतने का टारगेट लिया है मैंने। ठीक, देख लिया। एंट्री बता दे तो कैसे होगी। मॉर्निंग 9:15 वाली कैंडल जब भी बनेगी उसका हाई लो मार्क कर लो। जैसे कि मैंने मार्क कर रखा, दिखा दूँ। ये 9:15 वाली कैंडल है, 9:15। तारीख आज की है 24 जनवरी। ठीक है, तो एंट्री क्राइटेरिया क्या है। हाई और लो को मार्क करो। मार्क कर दिया। पहली कंडीशन, 3 कंडीशन होगी, 3-4 नोट कर लेना। पहली कंडीशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन 3 से 4 कैंडल के अंदर अंदर हमारा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, या ठीक। तीसरी कंडीशन जिस 9:15 वाली जो कैंडल होगी हमारी एंट्री कैंडल, वो RSI 60 क्रॉस कर देनी चाहिए। 60 प्लस या 58 भी चल जाएगी, 58 के समथिंग भी होगी तो भी चल जाएगी। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 58 RSI से ऊपर होनी चाहिए, प्लस उस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस दिन के कैंडल से हाई होना चाहिए। जो प्रीवियस लास्ट क्लोजिंग कैंडल होगी ना, उससे हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये है हमारी 9:15 की कैंडल। इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, प्रीवियस जो रेड कलर की कैंडल है उससे हाई है। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। 1:2 का पहला टारगेट, 1:3 दूसरा टारगेट। बाकी 1:2 के ऊपर तो ट्रेलिंग चालू कर देना। ठीक है, सिंपल सेटअप है। अब देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी आया था। दूसरा ट्रेड देखते हैं, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील, टाटा 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 टाटा, ये रहा टाटा स्टील। टाटा स्टील में देखो एंट्री नहीं बनी, 200 मूविंग एवरेज के नीचे था ये। 9:15 वाली कैंडल बनी, ठीक है ना, 200 मूविंग एवरेज के नीचे। हाँ, कुछ चीज़ें और नोट कर लो। ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। पहली कैंडल का साइज ज़्यादा बड़ा है तो उसके वो कैंडल रिट्रेसमेंट जरूर करने आएगी, ध्यान रखना ज़्यादातर, क्योंकि निफ्टी 50 की स्टॉक उठा रहे हैं हम। ठीक है ना, और ये स्पेशल निफ्टी के लिए है स्ट्रैटेजी, मतलब निफ्टी की 50 की जितने भी स्टॉक हैं उनमें काम करेगी। ठीक है ना, पहली 2-3-4 कैंडल के अंदर RSI 60 प्लस होना चाहिए और 200 मूविंग एवरेज प्लस होना चाहिए। अब जैसे कि इसने कितना बजे करा, 1 बजे के समथिंग इनने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एंट्री है ही नहीं। 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड ख़त्म करना हमें, इंट्राडे कर रहे हैं। दूसरी बात, लेबर नहीं है, पूरे दिन बैठेंगे स्क्रीन के आगे। ठीक, तीसरा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को देखा जाए, जैसे कि आप देख सके, और हिंडाल्को जैसे कि मैंने कहा था, ज़्यादा बड़ा गैप अप ना हो या पहली कैंडल ज़्यादा बड़ा ना हो।
देखो वैसे इसमें भी एंट्री बन रही है अगर देखा जाए तो। RSI 60+, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। बट इसमें टारगेट नहीं आया, अगर देख सको तो कितना टारगेट आया। स्टॉप लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसमें, देख रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये देखो, गैप देखो ना, गैप अप प्लस इतनी बड़ी कैंडल, ये यहाँ से इसने पहली कैंडल में हाई लगा दिया यहाँ तक, 3.5% की मूवमेंट दे दी। जनरल नॉर्मली निफ्टी 50 के स्टॉक 2.5-3%, 3.5% ऐसी मूवमेंट देते पूरे दिन में। अब पहली कैंडल 9:15 की जहाँ हाई लगाया है वही 3.5% को मूवमेंट दे रहा, तो यार थोड़ा उस ट्रेड को अवॉइड करो थोड़ा। जनरली अगर दिमाग हो, 100 रुपये का प्राइस अगर 150 चला गया तो भैया 120-130 तो आएगा ही वो। तो उसको फिर उस सिचुएशन के फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाते, ठीक है ना। तुक्का है, कभी कभी चल जाए, पर तुक्के पे काम नहीं करना ना, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी कैंडल तो अवॉइड ही कर देनी है, ठीक है। इसी का उल्टा कर देना, उल्टा सेलिंग में कर देना। RSI 40 के नीचे होना चाहिए और 200 मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल होनी चाहिए और प्रीवियस डे से ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है। समझ गए। सेलिंग में इसको उल्टा कर देना, 200 मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल, ठीक है। ज़्यादा बड़ी कैंडल ना हो, इसका ध्यान रख लेना और थोड़ा सा ट्रेंड देख लेना, हल्का सा ट्रेंड क्या चल रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक। बस सिंपल है अपना इंट्राडे, एंजॉय करो। और हाँ, लेवर गिरी नहीं करना है, पूरे दिन नहीं बैठना स्क्रीन में। 1 घंटा ट्रेडिंग कर लो, 1 घंटे के अंदर अंदर एक फिक्स टारगेट रख लो, 1:2, 1:3, 1 घंटे के अंदर आता है, ठीक है। नहीं तो क्लोज कर दो मार्केट। अपना जॉब करनी है जॉब करो, तो जो काम करना है वो करो, ठीक है ना। सिंपल जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता। तो भैया स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, टॉप गेनर टॉप लूजर, टॉप गेनर के टॉप 5 उठाने, टॉप लूजर के 5 उठाने, उनमें से अपने आप देख लो मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से टॉप गेनर में काम करना है, टॉप लूजर में काम करना है।